नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जैन जी को सही दिशा मिले तो वह है देश की ताकत। सुंदर सिंह ठाकुर। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जैन जी देश की ताकत हैं, बशर्ते जैन जी को सही दिशा मिलनी चाहिए। वे यहां लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के युवा महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का क्षेत्र व स्वरूप को विस्तृत किया जाएगा। उनका यहां पहुंचने पर आयोजकों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंडी लोकसभा क्षेत्र से आए सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों को पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुल्लू कॉलेज के अधूरे पड़े भवन को शीघ्र कॉलेज को समर्पित किया जाएगा और कुल्लू कॉलेज में एक विशाल इंडोर मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया जाएगा। युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए बोले कि युवा देश की ताकत है और देश का भविष्य है, इसलिए आज के युवाओं को आत्मविश्वास, आत्मसंयम व लगन से कार्य करना चाहिए ताकि कल का भविष्य आत्मविश्वास से देश को चला सके। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में मंच पर कार्यक्रम पेश करना ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि युवा हमारी संस्कृति को जिंदा रखने में आगे हैं और यह छात्रों के कार्यक्रमों ने साबित कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आज जो ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का यूथ फेस्टिवल यहाँ पे कुल्लू में रखा गया है, मैं इसके लिए यहाँ की आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे 16 के लगभग कॉलेजेस ने इसमें हिस्सा लिया है और इसमें मंडी ज़िला, कुल्लू ज़िले का जो हमारा बंजार, हरिपुर और कुल्लू कॉलेज और लाहौल ज़िला, ये जो इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में आते हैं, इसका मेरे ख्याल ये पहला जो आयोजन है जो हिमाचल यूनिवर्सिटी से हटकर यहाँ पे रखा गया है। ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि ये जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो यहाँ पे जुड़े हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में, मुझे बताया गया कि पहले कांगड़ा भी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में था, लेकिन कांगड़ा को अब फिर से हिमाचल यूनिवर्सिटी में जोड़ा गया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे ये जो कम संख्या कॉलेजों की है, इसमें मुझे लग रहा है कि कहीं हमारी प्रतिस्पर्धा में और यूनिवर्सिटी के जो ग्रेडिंग होती है उसमें कहीं इसका फ़र्क ना है। मैं ये बात सरकार के समक्ष उठाऊंगा, या तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस को जोड़ा जाए, या तो ये जो स्पर्धाएं हो रही है इनको जो हिमाचल लेवल पे एक ही स्पर्धा की जाए, क्योंकि जितने प्रतिभागी आते हैं अगर कम टीमों के बीच में वो अपना उनको कंपटीशन देना पड़ता है तो उनको निश्चित तौर पे वो अपने आप को इतना प्रोत्साहित उनको होने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में ये चीज़ें जो लग रही है कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस का कम होना और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का मंडी में कम रहना और जो हमारे स्टाफ की कमी होने की वजह से जो रिज़ल्ट्स में भी देरी आ रही है, ये भी मेरे समक्ष आया है। लेकिन हम चाहेंगे पहले तो ये जो हमारे अपने कॉलेजेस हैं इन्हें सुदृढ़ किया जाए। ख़ासतौर पे कुल्लू कॉलेज में बहुत सारा फंड जो छात्रों का जो है उत्थान के लिए जो लगना है अभी, क्योंकि प्रिंसिपल साहब नए आए हैं, मैं चाहूँगा पीटी और ये मिलकर उनके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे और जितना अधिक से अधिक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए और यहाँ के छात्र एवं छात्राओं को जो ये सुविधा देने के लिए हम इस फंड्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं और कोई भी फंड अनयूटिलाइज नहीं रहना चाहिए। यही हमारी सरकार की मंशा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये जो यूनिवर्सिटीज़ को जो विकेंद्रीकरण किया गया है, इसे एक जो है ज्योग्राफिकली और इस ढंग से जो है इसका स्थापित किया जाए जिससे कि प्रतिस्पर्धा बढ़े और ये यूनिवर्सिटीज़ अपग्रेड हो और इसमें जो है किसी प्रकार का एक कहते हैं ना कि कोई भेदभाव ना हो। तो ये चीज़ें भी हम देखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी प्रतिभागियों को, छात्र एवं छात्राओं को जो बहुत अच्छा ये इन्होंने यहाँ पे तैयारियाँ की है, बहुत ही कठिन एक प्रतिस्पर्धा ये रहने वाली है, तो मैं इन्हें
जितने ये कॉलेजेस यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं इनके शिक्षकों को और जो छात्र एवं छात्राओं को मैं फिर से कुल्लू आने के लिए इनका धन्यवाद करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। नई बिल्डिंग को हम जल्दी जो तैयार करके वो जो कुल्लू कॉलेज को अगले सेशन से पहले हम देना चाहेंगे। ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग एक डिमांड थी, जो टेक्निकली कोई ट्रेजरी से एक चालान गुम होने की वजह से बहुत सारा एक उसे ठीक कर दिया गया है। उसे जल्दी हम समर्पित कर देंगे कुल्लू कॉलेज के लिए। और उसके साथ में कुल्लू कॉलेज का कैंपस भी बढ़ना चाहिए और कुल्लू में ख़ास तौर पे ये कला केंद्र जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मंच है ये है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इस बारी भी हम दशहरे से पहले देना चाह रहे थे, लेकिन जो बाढ़ की वजह से या जो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा उस वजह से काम नहीं हो सका, लेकिन इस बारी हम इस काम को पूरा करेंगे। अगले दशहरे से पहले इस कला केंद्र को नया स्वरूप मिलेगा और कुल्लू में एक इंडोर स्टेडियम बने उसकी तरफ भी आगे हम बढ़ रहे हैं। इस कला केंद्र को किस तरह से हम वर्षा के लिए बचाव के लिए यहाँ पे छत डाली जाए उस पर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये सभी काम दशहरा के माध्यम से होंगे और कुल्लू में बेहतरीन सुविधाएं इस मंच के ऊपर दी जानी चाहिए।